कि जब मैं इंडिया में जॉब स्टार्ट किया था मेरा सैलरी था 3,333 रुपीज़ पर मंथ और मेरा यूके में करियर स्टार्ट हुआ है 3,33,333 रुपीज़ पर मंथ बिफोर टैक्स। इंडिया में क्या होता है, डेली लाइफ बहुत मज़ा होता है। किसी का आंटी का घर जाना हो, अंकल का घर जाना हो, सोशल लाइफ भी है। आप किसी के घर में जाओ बिना फ़ोन करके जा सकते हो, कॉलिंग बेल दबाओ, आ गया तुम्हारा घर में, एंजॉय करो, चले जाओ। ओके, तो ये यूके में एक बहुत डेली लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, बहुत हार्ड है। ओके, एवरीवन इज़ बिजी। आप अपना आंटी के घर में भी नहीं जा सकते, फ़ोन करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि कब आप लोग फ्री हो, अपने घर में आना चाहते हैं। सो सोशल लाइफ बहुत कम है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पार्थ ज्योति। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज इस वीडियो में मैं ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं बात करूँगा रेडियोग्राफर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में कि हम इंडिया में इसका क्या वैल्यू है और यूके में इसका क्या वैल्यू है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सब मिला के एक कंपैरिजन वीडियो होगा ये, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि इंडिया में एक हेल्थ केयर प्रोफेशन या रेडियोग्राफर का सैलरी कितना होता है, यूके में उसी प्रोफेशन का सैलरी कैसा होता है, वर्किंग आवर्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कैसा वर्किंग आवर होता है और यूके में कैसा वर्किंग आवर, एंड रेस्पेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेस्पेक्ट, वैल्यू। लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे हम, यूके में कैसा लाइफस्टाइल है, इंडिया में कैसे लाइफस्टाइल है, फैमिली लाइफ के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है यूके का और इंडिया का, और सेविंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम जब अर्न करते हैं उसके बाद फाइनली हम कितना सेविंग्स कर सकते हैं, और द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं यूके में। सो सब मिला के मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाओ जहाँ पे मैं ऑल द पॉइंट्स एक साथ कवर करूँ, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लोग मुझे पूछते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे घर के पास ही ये पार्क है जहाँ मैं आज बैठ के बात कर रहा हूँ। हर दिन घर में बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ। आज सोचा क्यों ना मैं अपने घर से बाहर थोड़ा जाऊँ, फ्रेश एयर भी मिल जाएगा और आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। तो अभी देखा आप लोगों ने कि मेरा पीछे एक इंडियन कपल जा रहे थे बच्ची को लेके। तो ये जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो इंडियन कम्युनिटी बहुत रहते हैं आसपास में, तो पार्क में जब आते हैं मिल जाते हैं बहुत सारे लोग। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं बता दूं, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ पार्क में बैठ के, तो ये पार्क का थोड़ा थोड़ा नज़ारा भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ओके, बात में, क्योंकि मैं जब बात करूँगा आपको बोरिंग लग सकता है, तो आसपास का कुछ नज़ारा भी आपको दिखा देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सैलरी की। मेरे को पता है, मैं जब इंडिया में स्टार्ट किया था और आपको भी पता है, मैंने कहा था तो मेरा सैलरी था 3,333 रुपीज़ पर मंथ। जब मैंने वो जॉब कंप्लीट किया, दैट मीन्स जिस दिन मैं रिज़ाइन दिया था उस जॉब से, मेरा सैलरी हुआ 33,333 रुपीज़। आज भी आप जब कि फ्रेशर हो, अगर आप जॉब में जाते हो, पहले दिन से ही आपको 30,000 50,000 नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा, ये प्रोफेशन ही ऐसा है, थोड़ा थोड़ा स्लोली आगे बढ़ती है। जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करोगे तो पहले आपको कितना मिलता है, 15 to 20,000, में भी थोड़ा अच्छे सिटीज़ में जाएंगे तो 30,000। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिटी में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भी। अगर गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग स्ट्रक्चर। तो मैं एक स्टेट गवर्नमेंट था, इसलिए आफ्टर 14 ईयर्स जॉब करने के बाद मेरा सैलरी सिर्फ 33,333 रुपीज़ ही हुआ था। यह था इंडिया के बारे में। नाउ देखते हैं यूके में बारे में। यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सैलरी था यूके में 3,33,333 रुपीज़। चौक गया ना, सब कुछ सिमिलरिटी हो रहा है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ है 3,330 रुपीज़ से, और मेरा यूके में करियर स्टार्ट हुआ है 3,33,333 रुपीज़ पर मंथ बिफोर टैक्स। मेरे सैलरी को लेकर पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरा चैनल में, वो भी जाके देख सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं आप वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल के बारे में, वर्क शेड्यूल के बारे में। देखिए, इंडिया में जब हम रहते थे तो तब हमको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है, 6 डेज। मॉर्निंग भी काम करते थे, इवनिंग भी काम करते थे, कभी कभी नाइट शिफ्ट भी। ओके, और 8 आवर्स के शिफ्ट होता था। ओके, जब हम लोग सपोज हम लोग स्टार्ट किया है 9 बजे से और 4 बजे खत्म, 5 बजे ख़त्म, तो जब तक मेरा इवनिंग का शिफ्ट का नहीं आ जाता, हैंड ओवर के लिए हमको वेट करना पड़ता था कि अब हैंड ओवर दूँ उसको और फिर घर जाओ। तो वो टाइम फ्री होता था, फ्री में देना पड़ता था। कभी कभी नाइट ड्यूटी करते थे, वो भी फ्री होता था, सब कुछ फ्री। मतलब कि आपको महीने में सैलरी मिलेगा
आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, नाइट हो या मॉर्निंग हो, इवनिंग शिफ्ट 8 घंटा काम करना पड़ेगा, कभी कभी ज़्यादा करना पड़ता है। ये था इंडिया में शेड्यूल, 6 दिन, कभी कभी सैटरडे सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे छुट्टी अब मिल जाता था। कोई ओवर टाइम का पेमेंट बहुत बहुत कम जगहों में मैंने सुना है कि इंडिया में ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है। ओके, यूके में क्या होता है? यूके में शिफ्ट होता है 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज, आइदर 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज, एनी 3 अगर आप 3 दिन का शिफ्ट करते हो तो 3 लॉन्ग डेज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप सुबह 7:15 को स्टार्ट करते हैं तो शाम को 8:15 तक, ऐसे 3 लॉन्ग डेज करेंगे तो 4 दिन ऑफ। इसके लिए भी, ओवर टाइम के लिए भी मेरा एक वीडियो है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है, आप अगर हैंड ओवर के लिए अगर आप वेट करते हो दूसरे को हैंड ओवर देने के लिए, ये जो टाइम आप दे रहे हो कंपनी में वो फ्री में नहीं है, उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप जाते हो तो सिर्फ इन्फॉर्म करके जाओ पर सीनियर को और मैनेजर को कि मैं जा रहा हूँ, मेरा शिफ्ट फिनिश हो गया। कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। अगर आपको बैठना है तो वो बोलेंगे आप बैठो, आपको मर्जी हो तो ओवर टाइम ये हैंड ओवर देके जाओ, तो ये जो आप जितना टाइम आप बैठोगे उसका टाइम ही आपको देना पड़ेगा। ओके, सो ये है वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल के कंपैरिजन। सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा चैनल में, दूसरा वीडियो भी इसके लिए है। आज तक मैंने बहुत कम देखा है कि रेडियोग्राफर हो या कोई लैब टेक्नीशियन हो या फिर कोई ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हो, उन लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं। डॉक्टर लोग को हो या क्लीनिंग लोग को हो, बहुत कम रेस्पेक्ट देते हैं। ओके, ये मैंने फेस किया है इंडिया में कि हम लोग को थोड़ा, मेरे को पता नहीं क्यों ये देखते हैं, थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हम रेस्पेक्ट करने का लायक है, लेकिन उतना रेस्पेक्ट हमको नहीं दिया जाता। जैसे कि हमने एक सीटी स्कैन किया, तभी देखा कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चलो वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, छोटा एक कट ले लेते हैं वहाँ से। लेकिन ये जो कट मैंने डॉक्टर को दिया वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए बहुत कम अप्रिसिएशन मिलता है और दिखाई देता है ओ ये तो टेक्नीशियन है। तो ये रिस्पेक्ट ना मेरे को बहुत कम लगा है इंडिया में। वेरएज इन यूके ये पूरा ऑपोजिट है। आप डॉक्टर के साथ भी खाना खा सकते हो, आप स्वीपर के साथ भी हैंडशेक कर सकते हो, सब इक्वल है यहाँ पर। ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है, सब रिस्पेक्ट देके बात करेंगे। स्पेशली अगर आप यूके में आएंगे तो यूके में रेडियोग्राफर को डॉक्टर लोग बहुत मानते हैं। आप बात करते हैं लाइफस्टाइल और फैमिली लाइफ के बारे में। इंडिया में क्या होता है, डेली लाइफ बहुत मज़ा होता है। शाम को ड्यूटी ख़त्म, किसी का घर में जाओ, दोस्तों के साथ टाइम पास करो या फिर फील्ड में जाओ, बहुत मज़ा आता है। दोस्त लोग होते हैं, अपना मोहल्ले का दोस्त लोग होते हैं या फिर ऑफिस का कॉलीग लोग होते हैं, हम लोग मस्ती करते थे शाम को। या तो ये इंडिया में बहुत अच्छा लाइफ है, डेली लाइफस्टाइल, एक सोशल लाइफ मिलेगा आपको। किसी का आंटी का घर जाना हो, अंकल का घर जाना हो तो आप बिना फ़ोन करके भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पर, और पार्क में बैठा हो ना, ये लोग भी हल्ला कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कभी कभी। ओके, लेकिन ठंड बहुत है। ओके, तो क्या बोल रहा था, हाँ, सोशल लाइफ भी है। आप किसी के घर में जाओ, बिना फ़ोन करके भी जा सकते हो, कॉलिंग बेल दबाओ, आ गया तुम्हारा घर में, एंजॉय करो, चले जाओ। ओके, और जैसे कि कोई पार्टी वगैरह होता है या सोशल कल्चरल फंक्शन होता है, कोई भी वीकडे भी हो जाता है। ठीक है, ये सोशल लाइफ बहुत अच्छा है, आपको एक कम्युनिटी मिलता है। ठीक है, आप कहीं पे भी जा सकते हो एनी टाइम। वन प्रॉब्लम इज़ देयर कि आप लॉन्ग ट्रिप में जाना चाहते हो, कि भी लॉन्ग वैकेशन में रिलैक्स करने के लिए जाना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, बच्चे बीवी को लेके, तो आपको लॉन्ग टाइम लेके उसको प्लान करना पड़ता है। इसके बाद छुट्टियाँ अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि ईयरली वंस और ट्वाइस अब इंडिया में जब थे तब हम बाहर वैकेशन में जाते थे। ओके, और एक्सपेंसिव भी होता है। कितना होता है सैलरी, आप लोग अगर 30,000 सैलरी है उससे ही पैसा बचा के हमको ट्रिप के लिए मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सो इसलिए कांट गो मोर देन वंस और ट्वाइस इन ए ईयर। ओके, बट यूके में क्या होता है, आपको कभी कभी लॉन्ग वीकेंड्स मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो अगर आप फ्राइडे आप ऑफ ले लेते हो या मंडे आप ऑफ ले लेते हो तो आपको 4 दिन मिल जाता है। तो आप यहाँ क्या होता है, आप यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिप, इसके लिए कोई छुट्टियाँ नहीं लेना पड़ता है, तो 4 दिन ऑफ मिलता है और फ्लाइट फेयर भी कम है। जस्ट बुक करो, चले जाओ किसी भी कंट्री पे आसपास। आप लेक भी जा सकते हो, पहाड़ में भी जा सकते हो, रिवर साइड में जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। सो ये इजी है यूके में, ये लाइफ मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो अभी पहले जो गए थे वो जो वापस आ रहे थे, तो ये यूके में एक बहुत अच्छा लगता है मेरे को। डेली लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, बहुत हार्ड है,
ओके, एवरीवन इज़ बिजी। अब अपना आंटी के घर में भी नहीं जा सकते, फ़ोन करना पड़ता है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि कब आप लोग फ्री हो अपने घर में आना चाहते हो। सो सोशल लाइफ बहुत कम है, लेकिन वो रिलैक्सेशन लाइफ होता है ना, वो ट्रिप में वेकेशन में जाने के लिए, वो ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर जितना जल्दी आप दोस्त नहीं बनाओगे तो एलोन महसूस करेंगे। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कह सकता हूँ कि आप मिस करोगे सब कुछ यहाँ पे आने के बाद, वो माहौल, वो सोशल लाइफ, ये सब मिस करते हैं। लेकिन हाँ, वेकेशन के लिए ठीक है, बच्चियों के छुट्टी में आप जाओ, यूरोप में जाओ, कहीं पे भी जो जो लाइफ में जो जो ड्रीम था वो पूरा कर सकते हो, कंट्री घूम सकोगे, लेकिन घर मिस करोगे। ओके, चलिए बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ लिविंग। टीवी खुलेंगे, यूट्यूब खुलेंगे, यूके बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। यस, दैट्स ट्रू। इंडिया में आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कैसा खर्च करेंगे। जैसे कि आप मुंबई में रहेंगे या दिल्ली में रहेंगे या फिर बेंगलुरु में, उसका हाउस रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अगर और ठीक अपोजिट में अगर आप सपोज आप किसी भी छोटे मोटे शहर में रहते हैं तो उसका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होता है। ओके, सो फॉर मेंटेनिंग ए मॉडरेट लाइफस्टाइल इंडिया में कितना होता है, मैंने भी वहाँ पे रहा था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 60,000 एक अच्छा खासा ज़िंदगी जीने के लिए वो अमाउंट लगता है। ठीक है, लेकिन यूके में क्या होता है, यूके में एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। यस, स्पेशली लंदन। लंदन में क्या होता है, लंदन में 9 जोन है, जोन 1 to 9, जोन 9। Okay, but most of it fits into zone 1 to 6. Okay, so central London 1 होता है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, central 1 2 मेनली बहुत क्राउडेड है, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, इसके बाद 3 4 5 6 ऐसे करके आता है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ ये जोन 4 है, जोन 4। मैं अभी जो एरिया में रहता हूँ वो थोड़ा बाहर है, जोन 4। या रेंट भी कंपेयर टू सेंट्रल लंदन इज़ चीप। तो मेरा जो घर का रेंट है अभी अराउंड 1,50,000 to 1,80,000 इंडियन के मानी के हिसाब से। ओके, सो अब मैंने देखा जो हम लोग का 3 का फैमिली है। जैसे मैं पहले यहाँ पे आया था सिंगल, तो मेरा मंथली कितना जाता था, 1,000 पाउंड, लगभग 1 लाख। अभी इसके बाद 6 महीने के बाद मेरा वाइफ आई, मेरा बच्ची आई, तो अभी मैं एक 2 बेडरूम वाला हाउस में रहता हूँ। तो कुल मिला के मेरे को एक डिसेंट लाइफस्टाइल के लिए अभी 3 to 3.5 लाख जाता है मंथ, तो कभी कभी 4 लाख भी हो जाता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर लंदन के बाहर का सिटी में रहेंगे, दूसरा सिटी में, तो थोड़ा वो हाउसिंग कॉस्ट का थोड़ा कम होता है, हाउस रेंट थोड़ा कम, अदरवाइज बहुत ज़्यादा है। तो कंपेरेटिवली यूके इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन इंडिया, ये आपको मानना पड़ेगा। ओके, और ये हम भी मानते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट है सेविंग्स। अल्टीमेटली हम जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ तो सेव करना ही पड़ेगा, फ्यूचर के लिए हो, कल के लिए हो, या फिर इंडिया जाने के लिए हो, या इंडिया से बाहर घूमने के लिए हो, सेविंग्स तो करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं उसी इंटरेस्ट टॉपिक पर कि हम कितना सेव कर लेते हैं। इंडिया में जब हम जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों जॉब करते थे, मैं और मेरा वाइफ। तो कितना होता है, आप अगर जॉब करते हो और अगर आपका हस्बैंड वाइफ भी जॉब करती है, या आप दोनों मिला के कितना सेव कर लेते हो हम महीने के अंत में, तो ये भी डिपेंड करता है आप कैसे स्पेंड करते हो। ठीक है, आपका खर्चा कितना है। ठीक है, तो सपोज एक सिंगल अर्नर होंगे इंडिया में, तो आप कितना करते हो, 10 to 15K, 10,000 से 15,000 तक। ओके, हस्बैंड वाइफ मिला के मैक्स टू मैक्स 30K। उसके भी अब बहुत सारा सीनियर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो शायद मैक्सिमम 50K। इफ़ यू आर इन ए सीनियर पोजीशन, आप महीने में सेव कर सकते हो मैक्सिमम 50K। ओके, इसके ऊपर जाना नौकरी करके ये थोड़ा टफ होता है इंडिया में, मैंने देखा है सेविंग्स करना। ओके, तो कुछ पीपीएफ में डालना है, कुछ ईपीएफ में डालना है, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ शेयर में, कुछ मार्केट में लगाना है, तो सब देख के मैंने चेक कर लिया था इंडिया में, तो मैक्स टू मैक्स 50K। ओके, यूके में भी एज आई सेड डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो और कौन सा एरिया में रहते हो, आपका कितना सैलरी है। ओके, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूके आना चाहते हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका दोनों मिला के अगर काम नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे रहने।
रह सकते हैं, लेकिन सेविंग्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यहाँ का लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। बच्ची का स्कूल हॉलीडे हो तो आपको घूमने को जाना है, इंडिया में मम्मी पापा रखे हुए हैं, वहाँ पे जाना है, आपको देखना है, तो आपको आपका फ़्लाइट फेयर भी है, और जब आप लंदन से इंडिया जाओगे तो बैग पूरा खर्चा करना पड़ेगा, ये नॉर्मल है। ओके, तो आपको कैसे स्पेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हालांकि यहाँ पर आप एनएचएस में होंगे तो आपका हॉस्पिटल का फ़ी नहीं लगता है। ओके, देन ये सब नहीं लगता है, स्कूल का बच्चे का स्कूल का फ़ी नहीं लगता है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव साइड्स है। ओके, लेकिन अगर आप दोनों नौकरी करेंगे तो बच्चे को अगर आप डे केयर में देखे जाएंगे, उसको क्लब बोलता है, ब्रेकफास्ट क्लब मीन्स सुबह का क्लब, शाम को जब आप दोनों नौकरी में रहेंगे तो क्लब का लोग आके उन लोगों को आपका बच्चे को लेके लोअर क्लब में लेके जाएगा, तो उसका भी एक कॉस्ट होता है, एक्सपेंसिव। तो दोनों मिला के मैंने दूसरा पॉइंट में कहा कि हम लोगों का ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख 3 to 3.5 लाख जाता है, कभी कभी 4 लाख भी हो जाता है। ओके, तो एक पर्सन का सैलरी पकड़ लीजिए कि पूरा का पूरा फैमिली मेंटेन करने में चला जाएगा। तो सपोज़ दूसरा आपका वाइफ जॉब करती है, तो उनका जो सैलरी होगा वो आप सेव कर सकते हैं, एंड वही आपका सेविंग्स होगा। सपोज़ आपको वाइफ के जॉब लगा है सपोज़ 40 लाख का, तो 40 लाख का जॉब लगा है, तो 20% छोड़ के आपको जो मिलेगा वही आपका सैलरी है, वहाँ से तो हाथ खर्चा भी खर्चा होता है। तो अगर आप एग्रेसिवली सेविंग्स करते हैं, एक आदमी एटलीस्ट 5 ईयर सेविंग्स करोगे ना, आप तो बहुत हो जाएगा। 1 लाख भी कर सकते हो सेविंग्स। ओके, 50,000 भी कर सकते हो, सो इस डिपेंड करता है। चलिए, अभी तक तो मैंने कंपैरिजन किया कि इंडिया और यूके में कैसा है। चलिए बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में। जो आप पहले बार जब यूके आएंगे तब आपको कौन सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो पहला जो चैलेंज होता है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिस करना, बहुत ही मिस करेंगे आप। ओके, सबसे बड़ा चैनल है। ओके, और ये चैलेंज होता है जब आप घर से आते हो ना, तब अपनों से दूर रहना ये मुश्किल होता है। ओके, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिवली लिया। ओके, एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। ओके, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, तो अपनों से दूर रहता हूँ, लेकिन महीने के अंत में या फिर मुश्किलों का घड़ी में जो हम फिज़िकली नहीं फिनेंशियली हेल्प करते हैं, उससे बहुत सुकून मिलता है। ओके, और मैंने एडजस्ट इसलिए कर लिया था कि जब हम लोग पढ़ाई करने को बाहर जाते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी या दूसरे सिटीज़ में, तभी घर से दूर रहते हैं। और अभी तो सिर्फ दूर इतना है कि हम फ़्लाइट से जाते हैं और फ्लाइट में आते हैं, तो वही दूर है। तो अगर ये आपका थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिस तो करना ही है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन आप उसको कैसे लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हो कि मैं लाइफ बनाने के लिए आया हूँ, पूरा तो मिस होगा ही। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इनिशियल एडजस्टमेंट। जब आप पहली बार यहाँ पे आओगे ना, तब आपको सब कुछ नया नया लगेगा। ओके, काम भी नया, सब कुछ, पेशेंट भी नया, ये हॉस्पिटल भी नया, ये एनवायरनमेंट भी नया, ये ट्रांसपोर्ट भी नया, सब कुछ अलग तरीका का। ओके, तो ये इनिशियल फ्यू डेज आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए नए चीज़ें सीख रहे होंगे। ओके, ये होता है कि आप एक नौकरी से जब दूसरे नौकरी पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको टाइम लगता है सीखने में। ओके, तो ये थोड़ा नया सब कुछ ये नया होगा ऑब्वियसली, तो ये इनिशियल डेज में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आता है एक्सेंट इशू। ओके, हम जो बात करते हैं वो इंडियन एक्सेंट होता है, तो यहाँ का जो यूके का पेशेंट लोग होते हैं, यहाँ का यूके का जो जनरल पब्लिक होते हैं, वो उनके साथ जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो वो लोग हम लोग का एक्सेंट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो लोग भी हमको समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, हमको भी उनका बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले कोई दिन जब आप काम ज्वाइन करेंगे तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है कुछ दिन, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। तो ये एक्सेंट एक इशू है, कोई माने या ना माने, हम लोग फेस करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है डॉक्यूमेंटेशन की। जब आप यूके में जॉब करोगे, नौकरी करोगे किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में, तब आप को सब कुछ कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे पेन पेपर पेंसिल बहुत कम चलते हैं।
सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको पहले कुछ दिन एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम कर लेते हैं। कंप्यूटर नहीं सीखेंगे आजकल तो ये नहीं होगा। इसलिए मेरा ये और भी एक सजेशन भी है कि अगर बच्चा आप क्लास 7 में पढ़ रहा है या फिर क्लास 1 में पढ़ रहा है, कंप्यूटर दो हाथ में, गेम खेलो या फिर स्क्रैच करो कंप्यूटर में। कंप्यूटर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चे हम अभी जो स्कूल में जाते हैं उन लोगों को स्कूल से नोटबुक दे दिया है, तो वो नोटबुक में अपना सब नोट्स वगैरह करती है। तो कंप्यूटर जानना एक एसेंशियल पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाला काल है वहाँ पे कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पेरेंट्स बच्चों को कंप्यूटर देना, कंप्यूटर को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के फ्यूचर के लिए। और इसलिए जब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और ये सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, फाइनल जो चैलेंज है वो है वेदर। आप देख रहे हो अभी दोपहर का 2 बज रहा है यहाँ पर, ओके, लेकिन वेदर देखो तो यहाँ का वेदर ना थोड़ा बहुत मूडी होता है। कब इसका मूड चेंज होगा किसको का पता नहीं, एनी टाइम इट कैन चेंज। अभी यहाँ पे बैठा हो, अभी 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे धूप आ गई है। तो ब्रिटिश वेदर बहुत ख़राब है, ओके। रेन एनी टाइम आ सकती है, ओके। अक्टूबर टू मार्च यहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर रहता है, बहुत ठंड होता है और उसके साथ बारिश भी होता है बहुत ज़्यादा, ओके। और डेज बहुत शॉर्ट होते हैं, सुबह 8 बजे सुबह होता है और 3 बजे रात स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत छोटा वो दिन बहुत शॉर्ट होते हैं, ओके। अगेन अप्रैल टू सितंबर लॉन्ग डेज होता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है। हाँ, यहाँ पे लोग इसको समर बोलते हैं। तो जैसे कि आप दिन का शुरुआत होगा शायद 4:30 को, मॉर्निंग 4:30 या 5 को, और शाम होते होते रात 9 बजे देखेंगे कि अभी सूरज दिखाई दे रहा है, रात 10 बजे भी सूरज दिखाई दे सकता है। टेम्परेचर भी वेरी करता है, कभी कभी आज देखेंगे 7 डिग्री, कल देखेंगे 32 डिग्री। तो ये वेदर बहुत यहाँ का बहुत, अगर आपको ये वेदर ऐसा वेदर पसंद नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ का हाँ, बहुत सारे लोग इसको सैड मोमेंट बोलते हैं, जैसे कि अभी ये ठंड स्टार्ट हो रहा है तो ये सैड मोमेंट ज़्यादा हो जाता है, धूप नहीं है, कैसा एक मौसम करता है, ओके। तो ये वेदर बहुत एक चैलेंजिंग होता है यहाँ पर। हर जगह प्रोज और कॉन्स होते हैं। इंडिया मेरी जान है, बेस्ट है, लेकिन लाइफ बनाने के लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। इसलिए प्लान अभी तक ये है कि रिटायरमेंट के बाद 6 मंथ सर्दी के मौसम में इंडिया में बिताऊंगा और समर के 6 मंथ्स यूके में समर बहुत अच्छा होता है। अगर ये लोग नया इमिग्रेशन पॉलिसी बना के हमको धक्का मार के निकाल नहीं दिया है। इमिग्रेशन और यूके में जॉब सिचुएशन को लेकर बहुत जल्द और एक वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अपडेट रहने के लिए ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ओके। फिलहाल यूके में मुझे बेटर सैलरी, रेस्पेक्ट और एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल मिल रहा है, सेविंग्स भी ओके है। अगर आप करियर ग्रोथ और बेटर लाइफ चाहते हैं तो यूके हो या अदर कंट्रीज, एब्रॉड का ऑप्शन ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ट्राई करूँगा आपके लिए कुछ ना कुछ हर दिन नया लेके आने के लिए। विद दिस नोट, पार्था ज्योति साइनिंग आउट, टेक केयर।